Hello students, question number 18 from GMA in 2021 for September shift 2. The question is let A1 A2 से लेके A21 तक be an AP such that summation n equal to 1 to 20 of 1 upon an into an plus 1 is equal to 4 upon 9 है. If the sum of this AP is 189 then A6 into A16 क्या होगा ये बताना है. मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है. उसके बाद इसको पहले तो हम लोग मैनिपुलेट करेंगे. अच्छा सबसे पहले सम लिख लेते हैं. तो सम ऑफ 21 टर्म्स होगा 21 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी और इसका वैल्यू हमें 189 गिवन है. तो यहाँ से 2a प्लस 20d इज इक्वल टू आ जाएगा 189 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाय होगा 21. इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से तो 7 टाइम्स 3 से ये हो जाएगा 3 18 3 तिया 9 7 से 9 टाइम्स हो जाएगा 9 दूनी 18 आ जाएगा. 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 9 आ जाएगा. ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन के लिए हमें ये सिचुएशन गिवन है. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे d से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर लूँ मैं तो n इज इक्वल टू 1 to 20 है. ऊपर d कर दूंगा और डिवाइड भी अगर d से कर दे तो यहाँ 1 अपॉन डी कर दूंगा डिवाइडेड बाय ए एन इंटू ए एन प्लस 1 है इज इक्वल टू 4 अपॉन 9 है. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी इंटू समेशन n इज इक्वल टू 1 to 20. ऊपर जो है मैं n प्लस 1 माइनस ए एन लिख सकता हूँ. ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन जो है वो डी ही होता है. ए एन इंटू ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू है 4 अपॉन 9. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी और ए एन प्लस 1 अपॉन दिस टर्म करेंगे तो 1 अपॉन ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड करने पर. इसका सम इक्वल टू 4 अपॉन 9 गिवन है इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक. इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर लूँ अगर तो 1 अपॉन डी इंटू अब 1 अपॉन डी इंटू मैं यहाँ पर 1 सब्सटीट्यूट करूँगा अगर तो आएगा 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2 प्लस जब मैं 2 सब्सटीट्यूट करूँगा तो आएगा 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3 से लेके इस तरीके से लास्ट में हम लोग 20 पुट करेंगे अगर तो आएगा 1 अपॉन डी टाइम्स 1 अपॉन a20 माइनस 1 अपॉन a21. इन सबको ऐड करेंगे तो ये अल्टरनेट टर्म सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे इस तरीके से. ये टर्म इससे फिर ये टर्म्स के नेक्स्ट से और ये टर्म्स के फर्स्ट से पहले वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचेगा 1 अपॉन डी टाइम्स 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a21 ये बचेगा और इसका वैल्यू हमें 4 अपॉन 9 गिवन है. इनकी दोनों की वैल्यूज़ अगर सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ऊपर यहाँ पर a21 माइनस a1 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय आएगा a1 इंटू a21 इज इक्वल टू 4 अपॉन 9. a21 होगा a प्लस 20d एंड माइनस a1 होगा a डिवाइडेड बाय है d मल्टीप्लाइड बाय a1 इज a एंड a प्लस 20d यहाँ पर भी आ जाएगा और ये इक्वल टू हमें गिवन है 4 अपॉन 9. a से a और d से d कैंसिल आउट कर दूंगा और रेसिप्रोकल कर देंगे अगर तो a इंटू a प्लस 20d अपॉन 20 इज इक्वल टू 9/4 गिवन है. 4 से कैंसिल आउट करूँगा 5 टाइम्स तो a इंटू a प्लस 20d इज इक्वल टू 45 हो जाएगा. 45 गिवन है ये. इस तरीके से हम लोग बस अब यहाँ से a इज इक्वल टू या फिर d का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस a डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा. तो यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं तो a इंटू a प्लस 20 इंटू डी का वैल्यू है 9 माइनस a एंड डिवाइडेड बाय है 10. ये है d का वैल्यू इज इक्वल टू है 45. ये कैंसिल कर दूंगा मैं 2 टाइम्स 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा a एंड a प्लस हो जाएगा ये 18 माइनस 2a
इज इक्वल टू है 45। ए माइनस 2a हो जाएगा माइनस ए, 18 माइनस ए हो जाएगा बेसिकली ये, तो a इंटू 18 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 45। तो यहाँ से आ जाएगा, सबको उधर ले जाऊँगा साथ में, तो ए स्क्वायर हो जाएगा उधर जाके, एंड माइनस आ जाएगा 18a एंड प्लस होगा 45 इज इक्वल टू 0। 45 को 9 इंटू 5 लिखेंगे, बट यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं है, तो 15 इंटू 3 लिखेंगे, तो 15 तिया 45, तो ए स्क्वायर बेसिकली इसको डायरेक्टली लिखूँगा तो ए माइनस 3 एंड इंटू ए माइनस 15 लिख सकता हूँ, तो ए इज इक्वल टू 3 एंड 15 आ जाएगा। उसके बाद फिर मुझे डी निकालना है, तो डी दोनों के करस्पॉन्डिंग देखें तो सबसे पहले डी का वैल्यू 9 माइनस ए अपॉन 10 है, तो अगर ए इज इक्वल टू 3 लेंगे तो ए इक्वल टू अगर 3 लिया तो डी इज इक्वल टू उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 3 पुट करूँगा तो 6 हो जाएगा, तो 6 अपॉन 10 यानी कि 3 अपॉन 5 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू अगर 15 लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग डी जो है 9 माइनस 15 अपॉन 10 यानी कि माइनस 6 अपॉन 10 यानी कि माइनस 3/5 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें चाहिए A6 इंटू A16 का वैल्यू, तो A6 इंटू A16 जो है ये हो जाएगा A प्लस 5D, A प्लस 5D एंड इंटू A प्लस 15D है। दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा। हम लोग पहली पेयर ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं एक बार। तो A इज इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू अगर मैं 3/5 लूँगा तो यहाँ से आएगा A 3 प्लस 5 इंटू 3/5 एंड इंटू A इज़ 3 प्लस 15 इंटू 3/5 करेंगे तो ये कैंसिल आउट, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, एंड इंटू यहाँ से ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 9 हो गया, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। ये 72 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।